हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम टू नॉर्थ स्टेलर वेल्थ। मैं महेंद्र राव आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार हेल्थ की 3 डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज जो अवेलेबल है फैमिली और फ्लोटर बेसिस पे। ये प्लान है स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान, स्टार हेल्थ अश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान और स्टार हेल्थ का यंग स्टार पॉलिसी प्लान। तीनों पॉलिसीज इंडिविजुअल और फ्लोटर बेसिस पे अवेलेबल है जैसे मैंने बताया। तो आइए जानते हैं इन तीनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है, कौन सी पॉलिसी मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या क्या फीचर्स हैं इनके और इनका प्रीमियम कितना आता है। पहले भी हमने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे, इन्वेस्टमेंट्स पे। आप हमारा यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, मैं हूं महेंद्र राव। आई एम अ क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल एंड चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर और मैं एसोसिएटेड हूँ फाइनेंशियल इंडस्ट्री से पिछले 18 सालों से, जहां पे हमारा मोटो एक ही है, टू डिलीवर फाइनेंशियल ड्रीम्स ऑफ ऑल आवर क्लाइंट्स। सो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं स्टार हेल्थ की 3 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड समझते हैं उनके बेनिफिट्स। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव, स्टार हेल्थ अश्योर और स्टार हेल्थ यंग स्टार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इंडिविजुअल सम अश्योर्ड के बेसिस पे अगर मैं देखूंगा तो मेरा मिनिमम एंट्री एज होना चाहिए 18 ईयर्स स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में और मैक्सिमम एज होना चाहिए 65 ईयर्स। वहीं पे स्टार हेल्थ अश्योर में 18 ईयर्स से मैक्सिमम 75 ईयर्स तक के लिए मैं ये पॉलिसी ले सकता हूं। वहीं पे स्टार हेल्थ यंग स्टार में मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स बट मैक्सिमम एज इज ओनली 40 ईयर्स। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है इन पॉलिसीज का कि एंट्री एज में क्राइटेरिया उन्होंने डाला हुआ है, मैक्सिमम एज लिमिट डाली हुई है। मिनिमम एज सब में सेम है 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज कॉम्प्रिहेंसिव में 65, स्टार हेल्थ अश्योर में 75 और हेल्थ यंग स्टार में 40 ईयर्स। फ्लोटर सम अश्योर्ड के बेसिस पे देखेंगे तो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर मैं फैमिली प्लान लेना चाहता हूं तो भी मुझे ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अगर मैं 40 ईयर्स से ज्यादा हूं तो मैं यंग स्टार की पॉलिसी नहीं ले सकता। अगर मैं 65 ईयर्स से ज्यादा हूं तो मैं स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं ले सकता। और ये जो एंट्री एज है इज फॉर ओनली न्यू पॉलिसीज। रिन्यूअल्स में लाइफ लॉन्ग कर सकता हूं सारी पॉलिसीज में। फैमिली फ्लोटर की जब मैं बात करता हूं तो मुझे डिपेंडेंट का भी ध्यान रखना है कि डिपेंडेंट की एज कितनी होनी चाहिए। तो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में इट इज 3 months टू मैक्स 25 ईयर्स, स्टार हेल्थ अश्योर में इट इज 16 days टू मैक्स 17 ईयर्स और यंग स्टार में इट इज 91 days टू 25 ईयर्स। सो अगर मैं बच्चों के लिए प्लान बच्चों को मेरी पॉलिसी में ऐड कर रहा हूं तो 25 साल तक के बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव में कैन बी अ पार्ट ऑफ, सेम विथ यंग स्टार बट इन स्टार हेल्थ अश्योर मैक्सिमम एज दैट इज कंसिडर्ड इज 17 ईयर्स। उसकी अगर बियॉन्ड है तो आपको इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी रहेगी अपने बच्चों के लिए। कवरेज की अगर हम बात करें तो 2 एडल्ट 3 चिल्ड्रन कवर है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव और यंग स्टार में। स्टार हेल्थ अश्योर में इंडिविजुअल जो रहेंगे वो 6 एडल्ट कवर्ड है और 3 बच्चे कवर है। बट अगर मैं फैमिली की बात करूं तो 2 एडल्ट और 2 चिल्ड्रन ही कवर्ड रहेंगे। फैमिली की डेफिनेशन में बात करता हूं तो इट इज सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस चिल्ड्रन इन स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव एंड यंग स्टार। बट इन स्टार हेल्थ अश्योर इट इज सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस चिल्ड्रन प्लस पेरेंट्स इन लॉ। तो इतने लोगों को मैं एक साथ कवर कर सकता हूं एक ही पॉलिसी में। सम अश्योर्ड की अगर मैं बात करूं तो इट इज 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख 75 लाख टू 1 करोड़ इन स्टार कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल एज यंग स्टार। बट स्टार हेल्थ अश्योर में मेरे पास मैक्सिमम लिमिट है अप टू 2 करोड़। पॉलिसी टर्म तीनों में सेम अवेलेबल है, 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर की पॉलिसी एक साथ में ले सकता हूं। सो दोस्तों ये बात थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मुझे लेनी है या फिर स्टार हेल्थ अश्योर पॉलिसी मुझे लेनी है या फिर स्टार हेल्थ यंग स्टार लेनी है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन कवर हो सकता है, फैमिली की डेफिनेशंस क्या है और कितना सम अश्योर्ड में ले सकता हूं और कितने साल का पॉलिसी में एक साथ ले सकता हूं। तो अब जब हमने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लिया है, आइए समझते हैं इसके बेस बेनिफिट्स क्या है। इस प्लान में जो बेस बेनिफिट्स कवर्ड है इन विद द पॉलिसी वो क्या क्या है। बेस बेनिफिट की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव और यंग स्टार में मैक्सिमम बेनिफिट सेम है, ओनली डिफरेंस विल बी स्टार हेल्थ अश्योर। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन तो सब में कवर्ड रहेगा अप टू सम अश्योर्ड, यहाँ पे आपको कोई चेंजेस दिखाई नहीं देगा।
प्री हॉस्पिटलाइजेशन भी सेम है, 60 डेज तीनों पॉलिसीज में आपको मिलता है, 60 डेज प्रायर टू हॉस्पिटलाइजेशन। पोस्ट में डिफरेंसेस है, आपको 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव और यंगस्टार में, वहीं पे स्टार हेल्थ अश्योर में आपको मिलता है 180 डेज। तो ये मेजर डिफरेंस है। रूम रेंट की अगर हम बात करें तो यंगस्टार और कॉम्प्रिहेंसिव में आपको प्राइवेट सिंगल एसी रूम मिलता है, जहां पे कोई लिमिट नहीं है, जो एक्चुअल्स रहेगा वो आपका पास किया जाएगा। स्टार हेल्थ अश्योर की अगर हम बात करें तो अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो इट विल बी 1% ऑफ सम एश्योर्ड। 10 से 25 लाख तक की पॉलिसी ली है तो कोई भी रूम ले सकते हैं एक्सेप्ट फॉर सूट। बट अगर आपने 50 लाख से 2 करोड़ तक की पॉलिसी ली है तो आप सूट को भी बुक कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है स्टार हेल्थ अश्योर में। डे केयर ट्रीटमेंट, ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड इन ऑल द 3 पॉलिसी। तीनों पॉलिसी में सारी चीज कवर्ड है। मॉडर्न ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कोई भी पॉलिसीज में क्लेम के लिए, विच इज मॉडर्न ट्रीटमेंट, जो आज काफी पॉपुलर हो चुका है। बट कॉम्प्रिहेंसिव और यंगस्टार की मैं बात करूं तो यहाँ पे इट इज सब्जेक्ट टू लिमिट्स। लिमिट्स में आपको आगे समझाऊंगा कि कितने लिमिट्स क्या है। बट वहीं स्टार हेल्थ अश्योर में आप देखेंगे तो आपको सम अश्योर तक कवर्ड है। जैसे मैंने बताया मॉडर्न ट्रीटमेंट, स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में अगर मैं दिखाऊंगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जितना मेरा सम अश्योर्ड है उतना मेरा लिमिट सेट है फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट। अगर मेरी 5 लाख की पॉलिसी है, 7.5 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख की पॉलिसी है, 1 करोड़ की पॉलिसी है, सो यहाँ पे मेरी जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है जो कवर्ड है इसमें, जैसे यूटेरिन आर्टरी, बलून सिनुप्लास्टी, डीप ब्रेन सिमुलेशन, ओरल कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इंट्रावाइट्रियल इंजेक्शंस, रोबोटिक सर्जरीज, ब्रोंकाइकल थर्मोप्लास्टी, स्टेम सेल थेरेपी, हर एक चीज की लिमिट है। ये है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव के लिमिट। सो जब भी आप पॉलिसी में आप एंटर करना चाह रहे हो तो ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वहीं पे अगर मैं यंग स्टार की बात करता हूं तो यंग स्टार में भी लिमिट्स है। जैसे मैंने बताया था इट इज सब्जेक्ट टू लिमिट्स। तो जितने इंश्योरेंस कवर की पॉलिसी रहेगी उतना आपका लिमिट रहेगा। 10 लाख की पॉलिसी है, 15 लाख की पॉलिसी है, 20 लाख की पॉलिसी है, ये सारे स्क्रीन पे आपके अवेलेबल है कि मॉडर्न ट्रीटमेंट का जो कंडीशन है वहां पे इट इज सब्जेक्ट टू लिमिट्स एंड द लिमिट्स आर देयर ऑन योर स्क्रीन। एंड ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप क्लेम लेने जा रहे हो। दूसरा, जब हमने बात किया था कि मॉडर्न ट्रीटमेंट अगर मैं स्टार हेल्थ अश्योर के थ्रू जाता हूं तो इट इज कवर्ड अप टू सम इंश्योर। जितना भी इंश्योरेंस कवर की पॉलिसी मैंने ली है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 100% इट इज कवर्ड विदाउट एनी लिमिट्स। आईसीयू कवर की अगर मैं बात करूं तो इट इज कवर्ड अप टू सम इंश्योर। तीनों पॉलिसी में मेरा सारा सम इंश्योर्ड की जितना मेरा सम इंश्योर्ड है उतना मेरा क्लेम पास हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आयुष ट्रीटमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव में मिलेगा एज पर लिमिट, बट स्टार हेल्थ अश्योर और यंग स्टार में आपको कवर अप टू सम इंश्योर्ड है। ठीक है, सो सम इंश्योर्ड है, जितना सम इंश्योर्ड है, जितना आपने आयुष ट्रीटमेंट लिया है उतना आपका कवरेज हो जाएगा। आयुष ट्रीटमेंट इज बेसिकली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर ऑल योर इलनेसेस। तो आइए समझते हैं कि ये आयुष ट्रीटमेंट की लिमिट कितनी है। आयुष ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन इनकर्ड ऑन ट्रीटमेंट अंडर आयुर्वेदा, उन्ननी, सिद्धा या फिर होम्योपैथी। तो ये कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, वहां पे आपको ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपने स्टार कॉम्प्रिहेंसिव की पॉलिसी ली है जो 5 लाख से 15 लाख की है तो आपका 15,000 का ही क्लेम पास होगा। 20 लाख से 25 लाख की है तो 20,000 का क्लेम पास होगा। 50 लाख से 1 करोड़ की तो आपका 30,000 का क्लेम पास होगा। और वहीं पे अगर स्टार हेल्थ अश्योर और स्टार हेल्थ यंग स्टार की पॉलिसी है वहां पे इट इज कवर्ड अप टू सम इंश्योर। तो दोस्तों ये थी बेस्ट बेनिफिट के बारे में। और भी बहुत सारे बेस्ट बेनिफिट हैं जो हम आगे देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या और बेनिफिट्स अवेलेबल इस पॉलिसीज में। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव, स्टार हेल्थ अश्योर और स्टार हेल्थ यंग स्टार की बेस्ट बेनिफिट में हम देखेंगे डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। तो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में इट इज कवर्ड अप टू सम अश्योर्ड, ठीक है। स्टार हेल्थ अश्योर में भी इट इज कवर्ड अप टू सम अश्योर्ड, बट यंग स्टार में ये चीज कवर्ड नहीं है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन इज आपने जो घर में ट्रीटमेंट लिया हुआ है, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, महामारी छाई हुई है जैसे कोविड में हुआ था, सो यू कैन टेक ट्रीटमेंट इन योर होम एंड दैट विल बी कवर्ड अंडर डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। दूसरा आता है ऑर्गन डोनर कवर। स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव और अश्योर में इट इज कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड, बट इन यंग स्टार इट इज नॉट कवर्ड। रोड एम्बुलेंसेस तीनों पॉलिसीज में कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड। जितना आपका खर्चा होगा रोड एम्बुलेंसेस का वो आपको दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर समझने के लिए है वो है क्यूमुलेटिव बोनस। क्यूमुलेटिव बोनस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 1 साल में पॉलिसी में क्लेम नहीं लिया है तो आपको कंपनी कुछ बोनस देती है। तो बोनसेस किस प्रकार से देती है? तो बोनसेस है कि अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली है और अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है
तो एवरी क्लेम फ्री ईयर आपको 50% से सम एश्योर्ड बढ़ता रहेगा। अगर आपने 7.5 लाख की पॉलिसी ली है तो 100% से सम एश्योर्ड आपका बढ़ेगा। सो फॉर 5 लाख का केस इट विल इंक्रीज बाय 2.5 लाख विच इज 50% ऑफ 5 लाख। तो नेक्स्ट ईयर आपकी पॉलिसी हो जाएगी 5 लाख प्लस 2,50,000 बोनस विच इज 7.5 लाख। और सेकंड ईयर भी अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो और 50% ऐड हो जाएगा। सो आपका टोटल बोनस हो जाएगा 2,50,000 प्लस 2,50,000 विच इज 5 लाख एंड बेस पॉलिसी आपकी 5 लाख की। तो आपका टोटल पॉलिसी कवरेज हो जाएगा 10 लाख का विद बोनस। वहीं पे अगर आपने 7.5 लाख का कवर लिया है तो आपका सेकंड ईयर, अगर आपने फर्स्ट ईयर क्लेम नहीं लिया है तो सेकंड ईयर आपकी पॉलिसी हो जाएगी 7.5 प्लस 7.5 विच इज 15 लाख। सो ये एडवांटेज होता है क्यूमुलेटिव बोनस का। वहीं पे अगर हम स्टार हेल्थ एश्योर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने अगर क्लेम नहीं लिया है तो इट विल इंक्रीज बाय 25%। सेकंड ईयर आपने क्लेम नहीं लिया है तो अगेन इट विल इंक्रीज बाय 25%। थर्ड ईयर भी आपने क्लेम नहीं लिया है तो अगेन इट विल इंक्रीज बाय 25% और 100% तक जाके वो रुक जाएगा बिकॉज बेस पॉलिसी से ज्यादा बोनस नहीं हो सकता आपका। सो 25% करके आपका अगर विद इन 4 ईयर्स देयर इज नो क्लेम, आपकी पॉलिसी हो जाएगी 10 लाख प्लस 10 लाख बोनस विच इज 20 लाख। वहीं पे यंग स्टार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव बोनस ऐड होता है 20%। अगर मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 20% ऑफ 10 लाख इज 2 लाख, 2 लाख 2 लाख करके ऐड होगा। और अगर मैंने 5 ईयर्स तक क्लेम नहीं लिया है तो मेरी पॉलिसी बन जाएगी 20 लाख की, 10 लाख बेस पॉलिसी एंड 10 लाख बोनस। सो इसीलिए आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूमुलेटिव बोनस कैसे ऐड होता है और उसका बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। फिर आता है अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज, 100% ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन मिलता है आपको स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में और यंग स्टार में, बट इट इज ओनली वंस इन अ पॉलिसी ईयर। वहीं पे स्टार हेल्थ एश्योर में इट इज अनलिमिटेड टाइम्स, जहां पे आप मल्टीपल टाइम्स उसका बेनिफिट ले सकते हैं और जैसे ही आपका कवरेज खत्म होगा वो फिर से रीइंस्टेट हो जाएगा। फिर से अगर आपने यूज किया और फिर से आपका पॉलिसी कवर खत्म हो गया देन अगेन इट विल गेट रीइंस्टेटेड। ई कंसल्टेशन स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में अवेलेबल नहीं है, बट वहीं पे स्टार हेल्थ एश्योर और यंग स्टार में दोनों चीज अवेलेबल है। हेल्थ सर्विसेज तीनों पॉलिसीज में अवेलेबल है थ्रू स्टार वेलनेस प्रोग्राम। हेल्थ चेकअप भी तीनों पॉलिसीज में अवेलेबल है, बट देयर इज अ लिमिट ऑफ 2,500 to max 18,000 in Star Health Comprehensive, which will depend on your sum insured. Star Health Assure में 2,500 से 18,000 है डिपेंडिंग ऑन योर सम इंश्योर्ड। स्टार हेल्थ यंग स्टार में आपकी लिमिट है 3,000 to 3,500 डिपेंडिंग ऑन योर सम इंश्योर्ड। हेल्थ चेकअप जैसे लिमिट है, अगर स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अगर आपने लिया है तो 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको 2,000 तक का एनुअल हेल्थ चेकअप का क्लेम मिल जाता है। 25 लाख की पॉलिसी है तो 4,500 है। जो हेल्थ चेकअप के क्राइटेरिया है वो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। दूसरा हेल्थ अश्योर में अगर आप देखेंगे तो आपको अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो इंडिविजुअल बेसिस पे 1,500 रुपया मिलता है और फ्लोटर बेसिस पे 2,500 रुपया मिलता है। वहीं भी अगर आपकी 2 करोड़ की पॉलिसी है तो इंडिविजुअल बेसिस पे आपको 8,000 मिलता है और फ्लोटर में आपको 15,000 मिलता है। और यंग स्टार में आपको अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो आपको 3,000 रुपीज मिलता है इंडिविजुअल बेसिस पे, फ्लोटर पे आपको 4,000 मिलता है। और वहीं 15 लाख से ज्यादा का सम एश्योर्ड है तो 3,500 रुपया मिलता है इंडिविजुअल बेसिस पे और फ्लोटर बेसिस पे 5,000 रुपीज। एयर एम्बुलेंस कॉम्प्रिहेंसिव में कवर्ड है मैक्सिमम अप टू 2,50,000 पर पॉलिसी ईयर। स्टार हेल्थ में आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है और यंग स्टार में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। वेलनेस प्रोग्राम जैसे मैंने बताया स्टार वेलनेस प्रोग्राम अवेलेबल है सारी पॉलिसीज में, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपको स्टार हेल्थ ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे जो एक्टिविटीज दी है वो एक्टिविटी करनी है और उसको ट्रैक करना है ऐप से, और उसके साथ आपको मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आप रिडीम कर सकते हो डिस्काउंट लेने के लिए आपके रिन्यूअल प्रीमियम पे। सो ये बेनिफिट तीनों पॉलिसीज में अवेलेबल है। नॉन पेएबल आइटम्स अगर आप देखेंगे तो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव की बेस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, बट आप ले सकते हो एज एन एड ऑन अंडर स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट। सेम स्टार हेल्थ एश्योर में तो बाय डिफॉल्ट इट इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी, बट अगेन यंग स्टार में भी आप बेस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, बट आप स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट के थ्रू आप इसमें ले सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट एड ऑन की तरफ से ले रहे हो तो आपका प्रीमियम हल्का सा बढ़ जाएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की अगर हम बात करें तो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में अवेलेबल है, कैन रिड्यूस द वेटिंग पीरियड ऑन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज फ्रॉम 36 मंथ्स टू 12 मंथ्स, बट मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना रहेगा। स्टार हेल्थ एश्योर में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, मैं अपना प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। सेम विथ यंगस्टर, यहाँ पे भी वो बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। जैसे हमने समझा कि बेस पॉलिसीज बेस बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने एड ऑन की बात की थी, तो आइए समझते हैं कि स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट क्या है। स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एनहांस्ड रूम रेंट, क्लेम गार्ड,
एनहांस्ड लिमिट फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, एनहांस्ड लिमिट फॉर आयुष ट्रीटमेंट। जैसे हमने देखा था कि देयर आर सर्टन लिमिट्स फॉर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव एंड यंग स्टार पॉलिसीज। तो आयुष ट्रीटमेंट में अगर आप वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हो तो आपका पॉलिसी सम इंश्योर्ड तक क्लेम किया जाएगा। वहीं पे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में भी हमने देखा था कि देयर वर सर्टन लिमिट्स। इफ द मॉडर्न ट्रीटमेंट दैट आर लिस्टेड इन द पॉलिसी आर कवर्ड इन द बेस पॉलिसी, देन सच ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड ऑफ द बेस पॉलिसी। अगर आप वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करोगे तो आपको वो बेनिफिट भी मिल जाएगा। होम केयर ट्रीटमेंट भी आपको मिल जाता है, बोनस गार्ड भी मिल जाता है। सो इफ यू टेक एन स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट एज एन एड ऑन बाय पेइंग सम एक्स्ट्रा प्रीमियम, यू विल बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ एनहांस्ड रूम रेंट, क्लेम गार्ड जहां पे नॉन पेएबल नॉन मेडिकल आइटम्स है उसके क्लेम्स भी अगर पॉलिसीज में है तो वो भी पास हो जाएंगे। एनहांस्ड लिमिट फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स वो भी आपका अप टू सम एश्योर्ड क्लेम हो जाएगा। एनहांस्ड लिमिट फॉर आयुष ट्रीटमेंट वो भी आपका जो लिमिट्स है, आयुष की जो लिमिट्स है वो भी सेट ऑफ हो जाएगी अप टू सम एश्योर्ड। होम केयर ट्रीटमेंट भी आपको मिलेगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹5 लाख इन अ पॉलिसी ईयर, वो भी आपको एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है। प्लस आपको मिलता है बोनस गार्ड। सो ये सारी बेनिफिट्स, बेस बेनिफिट्स कवर्ड है पॉलिसी में। आइए जानते हैं और भी इसमें बहुत सारे बेस बेनिफिट्स अवेलेबल है, तो ये क्या क्या बेनिफिट्स है और इसका फायदा हम कैसे ले सकते हैं। सो होम केयर ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में अवेलेबल नहीं है, स्टार यंग स्टार में अवेलेबल नहीं है, तो आप एड ऑन की तरह उस पर ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट का एड ऑन क्या क्या कवर करता है। डिलीवरी चार्जेस की अगर हम बात करें तो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में इट इज कवर्ड, मैटरनिटी इज कवर्ड, बट देयर इज अ वेटिंग पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। उसके बाद आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बट अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो आपका कवर होगा 15,000, और अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो, और सीजेरियन है तो 20,000। 7.5 लाख की पॉलिसी है, अबाव 7.5 लाख की पॉलिसी है तो 25,000, नॉर्मल है तो 30,000। 10 लाख के अबाव है तो 30,000 फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड 50,000 फॉर सीजेरियन। वहीं पे स्टार हेल्थ एश्योर में आप देखेंगे तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिलेगा, बट वेटिंग पीरियड अगेन इसमें भी 24 मंथ्स है। यहाँ पे यंग स्टार में अगर आप देखेंगे तो वेटिंग पीरियड 36 मंथ्स का है, और आपको नॉर्मल हो या सीजरियन हो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 30,000 की दी गई है इररिस्पेक्टिव ऑफ सम एश्योर्ड। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर न्यू बॉर्न बेबी 1 लाख टू 2 लाख डिपेंडिंग ऑन सम एश्योर्ड इन स्टार कॉम्प्रिहेंसिव। वहीं पे स्टार हेल्थ में आपको 2 लाख से 4 लाख का मिलता है डिपेंडिंग ऑन सम एश्योर्ड। यंग स्टार में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। असिस्टेड प्रोडक्शन ट्रीटमेंट इन यूटेरो सर्जरी ये स्टार कॉम्प्रिहेंसिव और यंग स्टार में कवर्ड नहीं है, बट वहीं पे स्टार हेल्थ एश्योर में ये दोनों चीज कवर्ड है। असिस्टेड प्रोडक्शन ट्रीटमेंट में आपको 1 लाख से 4 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन सम एश्योर्ड, एंड इन यूटेरोफीटल सर्जरी के लिए आपको 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड लगेगा। रिहेबिलिटेशन और पेन मैनेजमेंट यंग स्टार में कवर्ड नहीं है, बाकी स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में मैक्सिमम आपको 20% ऑफ सम एश्योर्ड, और स्टार हेल्थ एश्योर में भी मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिलता है। को पेमेंट की बात करें तो यंग स्टार में कोई को पेमेंट नहीं है, बिकॉज एंट्री एज की जो मैक्सिमम लिमिट इज 40 ईयर्स। अगर आप 41 के भी हो तो आप ये पॉलिसी में एंटर नहीं कर सकते। कॉम्प्रिहेंसिव और स्टार हेल्थ एश्योर में देखेंगे तो एंट्री एज जो 61 के बाद अगर एंट्री करते हैं 61 टू 65, सो देयर विल बी अ 10% को पेमेंट। एंड सेम विथ स्टार हेल्थ एश्योर, जहां पे आपको 61 ईयर्स के बाद अगर आप एंटर कर रहे हो 61 टू 75 ईयर्स ऑफ एज, तो वहां पे 10% का को पेमेंट आपको आएगा। को पेमेंट का मतलब होता है कि अगर 1 लाख रुपए का बिल आया, 90% कंपनी पास करेगी एंड 10% आपको आपकी पॉकेट से देना है। सो दोस्तों, ये बात थी स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव, स्टार हेल्थ एश्योर और स्टार हेल्थ यंग स्टार की। तीनों में वेटिंग पीरियड अगर आप पॉलिसी में एंटर करते हो तो 30 डेज का वेटिंग पीरियड है, और कूलिंग पीरियड जो इसको हम कूलिंग पीरियड भी बोलते हैं, 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेस। स्पेसिफाइड डिजीज के लिस्ट की स्क्रीन पे दिख जाएगी कि कौन सी स्पेसिफाइड डिजीज कवर्ड नहीं है फॉर अप टू 24 मंथ्स। 24 मंथ्स के बाद स्पेसिफाइड डिजीज कवर हो जाती है। एंड अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जब आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो आपको 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। आफ्टर 36 मंथ्स वो डिजीज भी ये पॉलिसीज में कवर हो जाती है। सो ये तीनों पॉलिसीज में सेम है। तो आइए समझते हैं कि मेजर डिफरेंसेस क्या है इन 3 पॉलिसीज में। तो स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव की अगर हम बात करें, स्टार हेल्थ एश्योर की बात करें या स्टार हेल्थ यंग स्टार की बात करें, तो एंट्री एज में डिफरेंस है उसमें, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव में 65 ईयर्स है, हेल्थ एश्योर में 75 ईयर्स है, और स्टार हेल्थ यंग स्टार में 40 ईयर्स है। सम एश्योर की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव में मैक्सिमम 1 करोड़, एश्योर में 2 करोड़ और यंग स्टार में 1 करोड़। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपको मिलता है 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद। स्टार हेल्थ एश्योर में मिलता है 180 डेज, यंग स्टार में मिलता है आपको 90 डेज।
रूम रेंट ऑलमोस्ट सेम फॉर 10 lakhs एंड अबाउ, ऑलमोस्ट सेम फॉर 10 lakhs एंड यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम मिल जाती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में डिफरेंसेस है आपको सब्जेक्ट टू लिमिट्स। अगर आपने एड ऑन नहीं लिया है तो एड ऑन्स लोगे तो आपका भी अप टू सम एश्योर्ड कवर हो जाएगा। स्टार हेल्थ एश्योर में आप पहले से ही कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। स्टार हेल्थ यंग स्टार में इट इज सब्जेक्ट टू लिमिट्स, बट अगेन आप एड ऑन लेते हैं स्टार एक्स्ट्रा केयर तो आपको सम एश्योर्ड तक कवर हो जाएगा। सेम विद आयुष ट्रीटमेंट, अगर आप एक्स्ट्रा एड ऑन लेते हैं तो आपका वो भी कवर हो जाएगा अप टू सम एश्योर्ड। क्यूमुलेटिव बोनसेस में डिफरेंसेस है, 100% से क्यूमुलेटिव बोनस ऐड होगा अगर आपकी 7.5 लाख से ज्यादा पॉलिसी है इन स्टार कॉम्प्रिहेंसिव। स्टार हेल्थ एश्योर में 25% से बढ़ेगा एवरी क्लेम फ्री ईयर, और स्टार यंग स्टार में आपका बढ़ेगा 20% से। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन में आपको डिफरेंसेस है, अलाउड वंस इन अ पॉलिसी ईयर इन कॉम्प्रिहेंसिव एंड यंग स्टार। स्टार हेल्थ एश्योर में आपका इट इज अनलिमिटेड ऑटो रिस्टोरेशन। ई कंसल्टेशन कॉम्प्रिहेंसिव और यंगस्टर में अवेलेबल नहीं है, स्टार हेल्थ एश्योर में वो चीज अवेलेबल है। नॉन पेएबल मेडिकल आइटम्स अवेलेबल है एज एन एड ऑन्स। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की बात करें तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव और यंगस्टर में अवेलेबल है वंस इन अ पॉलिसी है, बट वहीं पे स्टार हेल्थ एश्योर में इट इज अनलिमिटेड ऑटो रिस्टोरेशन। ई कंसल्टेशन स्टार कॉम्प्रिहेंसिव और यंगस्टर में अवेलेबल नहीं है, वहीं पे स्टार हेल्थ एश्योर में इट इज अवेलेबल। नॉन पेएबल मेडिकल आइटम्स स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव और यंगस्टर में कवर्ड नहीं है, बट आप ले सकते हो विद एक्स्ट्रा विद एड ऑन्स विद थ्रू स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट। स्टार हेल्थ एश्योर में ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज कॉम्प्रिहेंसिव में आप मॉडिफिकेशन के थ्रू प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। 36 मंथ का प्री एग्जिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है उसको आप कम करके 12 मंथ्स तक लेके आ सकते हैं। हेल्थ एश्योर पॉलिसी और यंगस्टर में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। मैटरनिटी कवर्ड सब्जेक्ट टू लिमिट्स, कवर्ड सब्जेक्ट टू लिमिट्स, कवर्ड सब्जेक्ट टू लिमिट, जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये सारे बेस बेनिफिट है। हमने समझा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बेस बेनिफिट क्या है, एक एक चीज़ को हमने कंपेयर किया है ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिले और आप एक डिसीजन ले पाए कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेनिफिशियल है। ये कंपनी ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ये उनके सारे फीचर्स है। सारे फीचर्स आपके काम के नहीं है और सारे फीचर्स आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। जो फीचर्स आपके लिए बेनिफिशियल है उसका एडवांटेज लेके उस पॉलिसी में आप एंटर कर सकते हैं। सो आइए अभी हम चेक करते हैं कि अगर मैं प्रीमियम वाइज कैलकुलेट करता हूं तो इन तीन पॉलिसीज में कितना डिफरेंस आता है। अगर मैंने एक फैमिली ली है, सबका एज क्राइटेरिया अगर सेम है तो और सम एश्योर्ड भी अगर सेम है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जहां हम प्रीमियम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तीनों पॉलिसीज में हमने सेम एज क्राइटेरिया लिया है, जहां पे एक फैमिली हमने कंसीडर की है, तो उसका प्रीमियम कितना आएगा आइए देखते हैं। सो स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में अगर हम देखते हैं 2 एडल्ट्स और 2 चाइल्ड, सेल्फ 40 ईयर्स मेल, 38 ईयर्स फीमेल, एल्डर चाइल्ड 14 ईयर्स, यंगर चाइल्ड 12 ईयर्स, तो अगर मैं 10 लाख की पॉलिसी लेता हूं तो उसका प्रीमियम आता है 29,974। वहीं पे सेम क्राइटेरिया में अगर मैं स्टार हेल्थ एश्योर की पॉलिसी लेता हूं 2 एडल्ट्स प्लस 2 चाइल्ड, सेल्फ मेल है 40 ईयर्स, वाइफ 38 ईयर्स, चाइल्ड 14 ईयर्स, यंगर चाइल्ड 12 ईयर्स, सम एश्योर्ड अगर 10 lakhs, बट प्रीमियम मेरा आता है 32,765। वहीं पे मैं ये अगर यंगस्टर पॉलिसी लेता हूँ, 40 ईयर्स का एज है, 2 एडल्ट्स 2 चाइल्ड, 40 ईयर्स मेल, 38 ईयर्स फीमेल, एल्डर चाइल्ड 14 ईयर्स, यंगर चाइल्ड 12 ईयर्स, सम एश्योर्ड 10 lakhs, तो मेरा प्रीमियम आता है 25,840। जैसे हमने देखा कि स्टार यंग स्टार में सबसे कम फीचर्स है तो इसीलिए उसमें प्रीमियम भी आपको कम दिखेगा। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में उससे थोड़े ज़्यादा फीचर्स है इसीलिए थोड़े प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है उससे। अगर हेल्थ एश्योर देखेंगे तो उसमें प्रीमियम सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। सेम एज क्राइटेरिया, सेम फैमिली, सेम सम एश्योर्ड, बट डिफरेंट पॉलिसीज। सो बिकॉज ऑफ द फीचर्स, बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स आर लेस, वहाँ पे प्रीमियम का आपको डिफरेंस दिखाई देगा। सो अकॉर्डिंगली आपको देखना है आपके लिए कितना प्रीमियम सूटेबल है, आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स एप्लीकेबल है, एंड उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है और एक पॉलिसी आपको लेनी है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हमने कंपेयर किया था स्टार की 3 प्रोडक्ट्स जो है स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव, स्टार हेल्थ एश्योर और स्टार हेल्थ यंग स्टार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, बिकॉज हम लेकर आते हैं बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए। साइनिंग ऑफ महेंद्र राव, अंटिल यू मीट अगेन, बाय बाय।